हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। जिन्होंने वीडियो को फॉलो किया उनके लिए परफेक्शन रही। जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है उनके लिए बहुत ज़्यादा ही परफेक्शन रही। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलो टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप उधर से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। और उस ग्रुप के अंदर लर्निंग है, क्वेश्चन है, खाली सिग्नल्स नहीं हैं। देर इज़ अ होल लॉट टू इट। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप IB नंबर चेंज करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ वीडियो को डिस्क्रिप्शन के एंड में, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जो दुबई के जो लोग हैं, दुबई के जो फॉलोअर्स हैं, उनके लिए GGCC FX ब्रोकर है, उसका लिंक मौजूद है। ऑफिस इज़ ऑल्सो देयर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़रा लोग ये कहते हैं कि जी हमें अकाउंट से ट्रांजेक्शन चाहिए या कैश ट्रांजेक्शन चाहिए, तो इट कैन फैसिलिटेट, वहाँ पर आपको उस तरह की फैसिलिटी मिल सकती है। तो ये था जी। बाकी लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। 8 जुलाई को कोर्स हो रहा है, फिजिकल और ऑनलाइन। लाहौर के अंदर फिजिकल कोर्स है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन बी द पार्ट ऑफ दैट। अब कहानी क्या है जी, कल क्या हो सकता है? आज बहरहाल वही बात है, मैंने कहा क्लियर कट एक सिंपल ट्रेड थी। सिंपल ट्रेड थी, बियर फ्लैग था गोल्ड का, और वही 32 to 37 का लेवल बताया हुआ था। मैंने आपको कहा था सेलिंग ऑन है, हमारी सेलिंग रही। और 16 वॉज द TP1, पूरा हिट हुआ। नक्को नक जाके जनाब जो है ना वो वजह उसके अंदर। और सिल्वर का भी हमारा जो TP था वो बेहतरीन हिट हुआ। देखिए सिल्वर इज़ मोर वॉलेटाइल, सिल्वर पे प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होता है। सिल्वर की ट्रेड पे आम बंदा नहीं घुसता। क्यों? आम जो निकम्मे ट्रेडर ना, जो चीने मीने ग्रुप है ना, 20 30 40 पे उसका प्रॉफिट हुआ, शोर मचा दिया, और जनाब बूम बाम ठाठू ये वो ये चीज़ें, इन चीज़ों को अवॉइड करें भाई। इन चीज़ों को अवॉइड करें। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये ट्रेडिंग नहीं है। लंबे अरसे तक आप चीज़ें नहीं चल सकेंगे। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछते हैं जी ये FTMO और ये फंडेड अकाउंट्स वगैरह। भाई सब फारग है, सब फ्रॉड है। इतने ही ज़बरदस्त ये प्रॉप फर्म्स होती तो दुनिया इनके ऊपर ट्रेड कर रही होती। वक्ती तौर के ऊपर आपको, अगर आप, वो कुछ लोग हैं बेसिकली अकाउंट बेचते हैं, थोड़ा बहुत ही आपको हेल्प करते हैं कि जी आपको फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 क्लियर करवा देंगे। उसके बाद क्या होता है, 1 2 महीने के बाद कोई, मुझे आज तक ऐसा बंदा नहीं मिल सका है इन फंडेड अकाउंट्स का जो कहे जी मैं पिछले 1 1.5 साल से या 6 8 महीने से मैं फंडेड अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ और मैं ज़बरदस्त तरीके से विड्रॉल्स ले रहा हूँ। आई हैवंट गॉन थ्रू अ सिंगल पर्सन। ठीक हो गया। ये बॉट्स हो गए, ये सारा कुछ हो गया, इनको अवॉइड करें। ये ट्रेडिंग नहीं है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। ये जो चीने मीने जो सिग्नल ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, इनको अवॉइड करें। ये ट्रेडर नहीं बनाएंगे आपको कभी भी। कभी भी ये आपको कभी भी ट्रेडर नहीं बना सकते। ट्रेडर बनने का तरीका वही है जो मैंने आपको बता दिया। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ ग्रेजुअल नोइंग, चीज़ें हैं, सब कुछ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दे आर पीपल हु आर अ गुड ट्रेडर इन आवर ग्रुप। तो एक कम्युनिटी की फॉर्म में जो है वो चलते हैं, चीज़ों को लर्न किया जाता है। खैर अब कल, अच्छा, सबसे अच्छी हमारी ट्रेड रही US 30 की। सिंपल बोला था कि 640 का SL आपको देना पड़ेगा, और आप देख लीजिए मार्केट कहाँ तक गई। 150 वॉज आर TP पूरी तरह से हिट हुआ। मैं ये बात करता हूँ, जब 3 3 4 400 पिप्स की ट्रेड आप पकड़ते हैं वो ट्रेड होती है, लेवल टू लेवल ट्रेड होती है। ये 20 पिप्स 30 पिप्स 40 पिप्स के ऊपर आपने बुक कर लिया, ये ट्रेडिंग नहीं है। जब आपको मौका मिल रहा है आप लंबी ट्रेड चलाएं, लंबा बुक करें, लंबा प्रॉफिट बनाएं। दैट इज़ हाउ यू ट्रेड। खैर अब कल क्या हो सकता है? गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मैं आपको सीधी में बात बता दूँ आपको बात। कल अगर कल अगर 2316 नहीं टूटता, इट विल बी अ थर्ड डे। 2316 के नीचे हाफ एन आवर कैंडल कोई H4 क्लोज नहीं होती अगर, तो फिर मसला है। फिर इसका मतलब यह है कि गोल्ड दोबारा से 2344 तक भी जा सकता है। लेकिन आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि ये टूट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिल्वर काफ़ी ज़्यादा नीचे क्लोजिंग दी है। सिल्वर ज़्यादा से ज़्यादा रीटेस्ट कर सकता है 29.15 का एरिया। 15 का एरिया अगर रीटेस्ट करता है ऊपर का, आप एसल दे के सेलिंग कर सकते हैं। कल बहरहाल एक डिफिकल्ट दिन होने वाला है, क्योंकि मूव आई है, पार्शियल मूव आई है, बड़ी मूव नहीं आई, कंक्लूसिव मूव नहीं आई है। कंक्लूसिव मूव क्या होती है कि नीचे की सपोर्ट है, उसके नीचे आगे क्लोजिंग हो जाए। एक मेजर सपोर्ट है 16 की,
इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती तो दैट वुड बी हैव वेरी गुड। सिल्वर की भी अगर 28.8382 पे क्लोजिंग हो जाती तो दैट वुड हैव बीन वेरी कंक्लूसिव। तो अभी बहरहाल यही है कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से रिट्रेस कर सकती है, लेकिन इस रिट्रेसमेंट का मतलब यही है कि इट विल गिव यू अ वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगेन। इस मूव को अगर रिट्रेसमेंट आती भी है तो इट विल गिव यू अ वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है। और 27 अगर मिल जाता है, 27 मुश्किल है, मैं बता दूँ बात, मेरे हिसाब से मॉर्निंग के अंदर ही गोल्ड को टूटना चाहिए और नीचे को आना चाहिए, नीचे का अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल स्टार्ट कर देना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ। दूसरा US30 की बात करते हैं। US30 मैक्सिमम मेरे हिसाब से जो है वो 39,335, इसके ऊपर का आपको एसल देना पड़ेगा और सेलिंग करें इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है इन द लॉन्गर टर्म 38,720 हम देख रहे हैं। US30 के ऊपर मैं लंबी ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ आने जा रही है। 200 से नीचे अगर क्लोजिंग आती है, 150 से नीचे भी क्लोजिंग आई थी तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। अच्छा, नैस्डैक ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ली है और इट्स अ गुड रिट्रेसमेंट, तो आपको थोड़ा बहुत कल इंतज़ार करना पड़ सकता है मज़ीद फॉर्मेशन के लिए। मज़ीद फॉर्मेशन क्या है, H4 की कैंडल्स जो हैं वो अगर 750 के नीचे ही H4 की ओपन और क्लोज हो जाती हैं, एक दो हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, मॉर्निंग के अंदर वैसे ही जो है उसकी वॉलेटिलिटी कम होती है, तो अगर वो हो जाती हैं तो फिर आप ऊपर का एसल दे के सेलिंग में बैठ सकते हैं। एसल छोटा बता रहा हूँ, बहुत बड़ा एसल नहीं बता रहा हूँ। 780, 790, 810 इधर तक का 60-70-80 पिप्स का एसल दीजिएगा, तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू अगेन। क्योंकि वो ये हो सकता है कि आपकी एक दो दिन जो है वो नैस्डैक दोबारा से साइडवेज चैनल के अंदर फंस जाए, तो ये चीज़ है। लेकिन अगर वही बात है कि यहाँ से अगर मूव आती है एक दफ़ा दोबारा से बेरिश सेंटिमेंट एक्सटेंड होता है तो फिर वो एक्सटेंड बड़ा लंबा होगा इंशाल्लाह, और वो वही है कि जो 18,700 तक मार्केट चली जाएगी, इतना बहुत चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एक मूव के बाद असल चीज़ ये होती है कि देखना क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर, हम लोगों ने ये देखना होता है कि एक मूव आई है, उसके बाद उसने रिट्रेस किया है, और रिट्रेस के बाद अगर जब ये सेकंड लेग आती है, बेसिकली ये सेकंड लेग होगी, अगर ये बेरिश बनती है तो आफ्टर अ डिसेंट रिट्रेसमेंट, एक इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसेंट रिट्रेसमेंट है, इसमें एक दो दिन लग सकते हैं। अगर रिट्रेसमेंट के बाद अगर सेकंड लेग जनरेट होती है तो सेकंड लेग में हमेशा मोमेंटम ज़्यादा होता है, ये बात आप याद रखिएगा, मोमेंटम हमेशा सेकंड लेग का ज़्यादा होता है। क्योंकि आप देखें ये 20,000 से मार्केट नीचे आई, 19,400 तक आई, तकरीबन 20,200 से आई, तो ये वही बात है कि तकरीबन 800 पिप्स के करीब मूव दी है। अब जो अगली अगर ये मूव चलेगी तो ये कम से कम 1,000-1,200 पिप्स की देगी, कम से कम इतनी देगी, तो आपको उस हिसाब से कुंडी लगा के बैठना है। ये देखें, ये चीज़ें टाइम एक्सपीरियंस के साथ साथ बंदा सीखता है। हर बंदा, अब बहुत सारे लोगों कहते हैं कि यार आप जो है वो कैसे जो है वो चीज़ें कर लेते हैं। भाई, जो मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ ना, मैं हमेशा से फोकस करता हूँ प्रोसेस के ऊपर। आपने कोई भी चीज़ करनी है, कोई भी काम करना है, आपको प्रोसेस को फोकस करना पड़ेगा। जब आप प्रोसेस को फोकस करेंगे तभी रिजल्ट निकलेंगे, आप वरना उल्टे भी लटक जाएं, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जितने मर्जी है, देखें ये जो चीने मीने ग्रुप है, ये आपके छोटे मोटे इधर उधर यूट्यूब पे बहुत अच्छा लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, मेरे साथ उससे नॉलेज हो, सब कुछ होगा, लेकिन वो कभी भी आपसे इस प्रोसेस के अंदर आने की बात नहीं करेंगे। मैं हमेशा आपसे प्रोसेस की बात करूंगा कि हाँ, इस प्रोसेस के तहत, इस प्रोसेस को फॉलो करके यू कैन बिकम अ पावरफुल एंड रियल ट्रेडर। रियल ट्रेडर हमेशा उस प्रोसेस के जरिए के अंदर से गुजरता है, और किसी भी काम के लिए, किसी भी काम की सक्सेस के लिए वही प्रोसेस ज़रूरी है। आप अगर जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी के अंदर आके चीज़ों को नहीं करेंगे, अच्छा फिर ये होता है कि एक चीज़ को करने की बेस्ट एफर्ट देनी पड़ेगी आपको। हम लोगों का मसला ये है कि जो 90% अवाम है, हम जल्दबाज हैं, हम एक चीज़ को प्रॉपर एफर्ट नहीं देते हैं। जब प्रॉपर एफर्ट नहीं देते हैं तो फिर उसका रिजल्ट भी प्रॉपर कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा। एक एक प्रॉपर एफर्ट में रिक्वायर्ड क्या है, एक प्रॉपर टाइम, एक आप प्रॉपर उसको टाइम दीजिए, एक प्रॉपर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, और फिर लर्निंग के लिए एक प्रॉपर टाइम। ये दोनों तीनों चीज़ें अगर आप देंगे तब जाके मामला चलेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सर हम जो है वो चैनल बना लेते हैं, चैनल भी इतना ज़्यादा नहीं चल पाता, ये होता। देखिए, एक तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी बड़ा ज़रूरी है।
आपसे अगर लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, आप तभी रिपीट उस चैनल को देखेंगे, चाहे वो आपके तनकीद, चाहे आपके वो हेटर्स ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपका आपका जो रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, तो लोग क्यों देखना चाहेंगे। अगर हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर दुनिया बार बार कुछ करती है जी, आना चाहती है, तो उसका उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि दे आर गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। लेकिन आप देख लें, जितने जल्दबाज लोग हैं जो छोड़ के गए हैं, मैं नहीं समझता कि वो कहीं पर भी अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ वो रिक्वायर कर रहे हैं वो मार्केट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एक जो ट्रेडर का एक वो जो करियर पाथ है, जो एक सक्सेस है, वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपको ये ट्रेडिंग का काम करना है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो उसकी इस काम की रिक्वायरमेंट है आपको वो देनी पड़ेगी, तब जाके आप ट्रेडर बन सकेंगे। जितने मर्जी लोग आपको शॉर्टकट बताते हैं, जितने मर्जी आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं, देखिए दूसरी बात ये होती है कि हर रोज़ आपकी एक स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन स्ट्रैटेजी का जो सक्सेसफुल होता है ना, उसका एक टाइम होता है कि यार हाँ ठीक है, उसका एक सेगमेंट होता है कि जनाब हाँ जी, मैं ये एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता हूँ। उसमें मैंने 200 दिन, पूरा एक साल ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, और उसके अंदर 120 दिन मुझे स्ट्रैटेजी के तहत, 130 दिन मुझे स्ट्रैटेजी के तहत प्रॉफिट हुआ, 70 डेज आई वाज इन लॉस। तो दिस इज हाउ द स्ट्रैटेजी इज गोना वर्क। ऐसा, अच्छा वो जो 70 डेज लॉस वाले होंगे उसमें कुछ 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन इकट्ठे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इकट्ठे नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से मनोअन फॉलो करेंगे, अपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को साइड में रख के, देन यू विल सी द बेटर रिजल्ट्स। लेकिन हम लोगों को यकीनन ये समझाने वाला कोई नहीं होता, ये बताने लगा होता। और दूसरी बात ये कि जो बता रहे हैं उनकी बातें आपको फजूल लगती हैं। क्यों? क्योंकि हर बंदे को चाहिए लाइफ में शॉर्टकट। तो भाई शॉर्टकट, शॉर्टकट है ये सबसे सबसे ज़्यादा शॉर्टकट ट्रेडिंग ही है। मैं आपको बता दूं बात, सबसे जो ज़बरदस्त शॉर्टकट है टू गेट द बेस्ट ROI, वो ट्रेडिंग ही है। दुनिया का आप कोई बिजनेस कर लें, दुनिया कोई बिजनेस कर लें, बिजनेस पॉइंट से हाँ यू कैन बी लकी कि जनाब हाँ जी मैंने एनवीडिया खरीद लिया था तो मैं अब एनवीडिया मेरा इतना टाइम्स ग्रो हो गया। यस, इट कैन हैपन। लेकिन जो कि एक स्ट्रगलिंग फेज है, एक स्ट्रगलिंग फेज है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल से मुराद ये आपके पास 10-20 हज़ार डॉलर होंगे, इससे ज़्यादा डॉलर नहीं आप जमा कर सकते। तो उसके लिए जो बेस्ट बिजनेस है, बेस्ट जो क्लास है, वो ट्रेडिंग ही है। लेकिन ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरी बात यही बात होती है कि हाँ ठीक है, आप जॉब करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, काम करते हैं किसी के साथ, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है। ट्रेडिंग इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। ट्रेडिंग इज़ नॉट अ वेरी, मतलब आप जिसे कहा जाए कि प्रॉपर बिजनेस नहीं है। इसके बहुत सारे पर्क्स हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वेर एवर यू वॉन्ट टू ओपन, वेर एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन डू दैट इवन ऑन वेकेशंस। आप मुझे देखिए कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मैं फिर भी ट्रेडिंग के लिए टाइम निकाल रहा हूँ और आई कैन डू दैट वेरी वेल। लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिनको आप वर्क करें, जिनसे आप अगर छुट्टी ले लें तो फिर आपका लॉस होता है, आप वो काम कर नहीं पाते। तो दैट इज़ समथिंग कि ट्रेडिंग की ये ब्यूटी ज़रूर है। तो बाकी ये कि ये चीज़ें सारा कुछ मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, क्योंकि माइंड सेट आपका बड़ा ज़रूरी है कि आप जो काम करना चाह रहे हैं उस काम के रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस काम के पर्क्स क्या है, उस काम का जो अगर आप उसमें सक्सेस होती है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर उस काम में लॉस हो रहा है उस लॉस को अवॉइड करने के क्या तरीके हैं। ये एक कंप्लीट चैप्टर है। लेकिन जो हमारे जो यूथ है, बहुत सारे जो यंग लोग हैं, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट। और उसकी वजह क्या है कि बेतहाशा मार्केट में चीटर्स भी हैं, बेतहाशा मार्केट में चीटर्स हैं। उनको जो छोटी मोटी सक्सेस मिलती हैं वो गाड़ियाँ दिखाएंगे, अपना लग्जरी किस्म का जनाब जो है ना वो लिविंग स्टैंडर्ड दिखाएंगे जी, देखें हम कितने ज़बरदस्त हैं जी, हम ट्रेडिंग से ऐसा लाइफस्टाइल कर रहे हैं, करें वो करें। यार अगर आप कामयाब ट्रेडर होगे ना तो वो आपको कामयाबी आपकी नज़र आएगी। ये मैं आपको बात बता दूँ, जो कामयाब ट्रेडर होगा, जो ट्रेडिंग से पैसा बना रहा होगा, आप देख लेंगे कि यार हाँ उसका एकदम जो है ना वो चीज़ें, उसका हर चीज़ चेंज नज़र आएगी। यू विल सी दैट दैट पर्सन इज इन अ डिफरेंट लीग। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है। और जो कामयाब नहीं है वो छोटी मोटी अपनी चीज़ें दिखाएगा। हाँ, कोई गाड़ी शाड़ी को बंदा कोई किस्तों शिस्तों पे भी ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और वो छोटे से पिछड़े से घर शहर होंगे उनके आगे खड़ा होगा, या कोई थोड़े बहुत कोई होटल शोटल हो गए वहाँ पर बार बार जा रहा होगा, कर रहा होगा। तो दीज आर द पेटी थिंग्स, दीज आर द पेटी थिंग्स। लेकिन आप लोगों ने इनसे इम्प्रेस नहीं होना, लर्निंग की तरफ फोकस रखना है, लर्न करते रहेंगे।
लर्न कर लेंगे एक दफ़ा तो आपको ना मेरी ज़रूरत होगी ना किसी और की ज़रूरत होगी, ना किसी सिग्नल ग्रुप की ज़रूरत होगी ना किसी कम्युनिटी ग्रुप की ज़रूरत होगी। ये मैं आपको बात बता दूँ। दिस इज़ हाउ यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। ख्याल रखें, बातें बहुत सारी हो गई हैं आज जी। चले ख्याल, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। जिनको वीडियो भाई पसंद आती है, प्रॉफिट होता है, एटलीस्ट आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, उसको लाइक ज़रूर कर सकते हैं, शेयर ज़रूर कर सकते हैं। ये एटलीस्ट दिस इज़ द ओनली बेनिफिट आई एम गेटिंग फ्रॉम कि हाँ यार ठीक है, देर आर मोर पीपल हु कैन एंगेज विद माई चैनल। तो दैट इज़ समथिंग आई होप के जो है वो आप लोग जो भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, दे शुड डू दैट। थैंक यू वेरी मच।